अमेरिकी शेयर बाजारों को भारत की मदर मार्केट कहा जाता है। मतलब ये कि अमेरिका के अर्थ जगत में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना भारत में शेयर बाजारों पर असर डालती ही है। भारतीय शेयर मार्केट में दिख रही ताजा गिरावट के पीछे एक वजह अमेरिकी फेड बैंक का संभावित फैसला भी है। फेड के फैसले तो छोटी बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका में मंदी की आहट का महसूस किया जाना। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप के अर्थशास्त्रियों को अमेरिका में आर्थिक मंदी की आशंका अब प्रबल नजर आने लगी है। गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट ने यह तक कह दिया है कि अमेरिका में अब मंदी की आशंका पहले से अधिक है। उनके अनुसार अभी तक आर्थिक मंदी की संभावना केवल 15% ही थी, मगर अब ये 25% तक नजर आती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि बेशक बेरोजगारी दर बढ़ी है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें हैं जो आर्थिक मंदी के डर को दूर करती हैं। जैन हेजियस के नेतृत्व में गोल्डमैन के अर्थशास्त्रियों के ग्रुप ने रविवार को अपने क्लाइंट्स को दी एक रिपोर्ट में ये बात कही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हमें एक सीमा के भीतर मंदी के जोखिम पर नजर रखनी होगी। इस ग्रुप ने यहाँ तक कहा कि अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर ठीक दिख रही है, कोई बड़ा वित्तीय असंतुलन नहीं है और फेडरल रिजर्व के पास ब्याज दरों को कम करने के लिए पर्याप्त जगह है और अगर जरूरत पड़ी तो वो इसे जल्द ही कर सकते हैं। पिछले हफ्ते के अंत में अमेरिकी रोजगार के आंकड़े पेश करते हुए इनमें दिखाया गया कि जुलाई में भर्ती में काफ़ी कमी आई थी और बेरोजगारी लगभग 3 वर्षों में सबसे अधिक हो गई थी। इसने मंदी की चिंताओं को जो डर था उसका और बढ़ा दिया और कहा जाने लगा कि फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को कम करने में बहुत देर कर दी है। गोल्डमैन की रिपोर्ट थोड़ी कम डरावनी है। दरअसल गोल्डमैन सैक्स की ये भविष्यवाणियां हैं कि जेपी मॉर्गन चेज एंड को और सिटी ग्रुप ने कम आक्रामक हैं। हेजियस की टीम का मानना यह भी है कि केंद्रीय बैंक सितंबर, नवंबर और दिसंबर में अपनी बेंचमार्क दर को 25 बेसिस पॉइंट्स से घटाएगा। इसके विपरीत जेपी मॉर्गन और सिटी ग्रुप ने अपनी भविष्यवाणियों को संशोधित भी किया है और उम्मीद ये की है कि सितंबर में ½ कटौती होगी। गोल्डमैन के अर्थशास्त्रियों ने यह भी कहा कि हमारी भविष्यवाणियों का आधार यह है कि अगस्त में रोजगार वृद्धि ठीक हो जाएगी और FOMC यानी कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी 25 BPS कटौती को किसी भी नकारात्मक जोखिम के लिए पर्याप्त प्रतिक्रिया मानेगा। यदि हम गलत हैं और अगस्त की रोजगार रिपोर्ट जुलाई की रिपोर्ट जितनी ही कमजोर होती है तो सितंबर में 50 BPS की कटौती संभव है। अर्थशास्त्रियों ने यह भी कहा है कि वो इस बात को लेकर संदेह में हैं कि लेबर मार्केट जैसी तेजी से बिगड़ने के जोखिम में है, क्योंकि नौकरी के अवसर ये बताते हैं कि मांग अब भी ठोस है और मंदी लाने जैसे कोई स्पष्ट झटका नहीं लग रहा। अमेरिकी बॉन्ड बाजार इस बात पर दांव भी लगा रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर है और फेड को मौद्रिक नीति को आक्रामक रूप से आसान करना शुरू करना होगा। इससे अमेरिकी बॉन्ड बाजार में तेजी आ रही है, जिसमें बाजार के प्रतिभागी फिर से मंदी की आशंका जता रहे हैं। अरविंद सैंगर ने CNBC TV 18 के साथ 5 अगस्त को हुई एक बातचीत में यह भी कहा कि माना जा रहा है अमेरिकी मंदी की संभावना बढ़ गई है और बाजार ने सभी नेगेटिव न्यूज को छूट देने के स्तर पर सही नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बाजार में गिरावट बहुत समय से लंबित थी और मंदी का खतरा वास्तविक है। सेंगर आगे ये भी कहते हैं कि कुछ प्रमुख अमेरिकी कंपनियों ने ताज़ा तिमाही आय में नेगेटिव कंज्यूमर डिमांड रिपोर्ट किया है, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि चौथी तिमाही में मंदी की संभावना शायद 50 के रेशियो में रहेगी और दूरदर्शी इंडिया फंड के राजीव अग्रवाल ने CNBC TV 18 को यह भी बताया कि फेड की बैठक के बीच दर कटौती की बात जोर पकड़ रही है। ऐसा लगता है कि नकारात्मक घटनाओं के जोखिम ने फेड के कदम उठाने की संभावना को बढ़ा दिया है।